हर तरफ धुआं फैला हुआ था। ये देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बाजान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने फिर वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। यह देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बाजान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया और कहा, अब हम ये जंग जीत चुके हैं। इस तरह मुसलमानों ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज तबाह कर दी और जो लोग जिंदा बच गए मुसलमान उन्हें कैदी बनाने लगे। इन्हीं कैदियों में मुसलमानों ने क्रूसेडर्स के बादशाह को भी पकड़ लिया और सबसे बड़ी बात यह थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला रेनॉल्ड भी मुसलमानों के हाथ जिंदा आया। जैसे ही सलाहुद्दीन को पता चला, उसने फौरन बादशाह और रेनॉल्ड को अपने पास अपने कैंप बुलाया और जब सलाहुद्दीन ने देखा कि दोनों को प्यास लगी हुई है, यह देखकर सलाहुद्दीन ने बादशाह को एक प्याले में पानी या जूस दिया। बादशाह ने इस प्याले से खुद भी पिया और फिर यह प्याला रेनॉल्ड को दे दिया। अब उस जमाने का कल्चर यह था कि जब भी कोई बादशाह किसी को कुछ ऑफर करता था, इसका मतलब यह था कि बादशाह ने उसे माफ कर दिया है। लेकिन अब जब रेनॉल्ड ने भी इस प्याले से पिया, यह देखकर सलाहुद्दीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में रेनॉल्ड से कहा कि हम अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन तुम मेरे मेहमान नहीं हो और यह प्याला मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बादशाह ने दिया है। और फिर सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा कि तुम वो आदमी हो जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और अब मैं पूरी उम्मत की तरफ से तुमसे इसका बदला लूंगा। लेकिन सलाहुद्दीन में सब्र भी इतना ज्यादा था कि रेनॉल्ड को मारने से पहले सलाहुद्दीन ने उसे कहा कि गुस्ताखी तो तुमने की है, लेकिन अगर तुम इस्लाम कबूल करके तौबा कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड ने कहा नहीं। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और एक ही बार में रेनॉल्ड का सर काटकर अपनी कसम पूरी कर दी। लेकिन फिर भी सलाहुद्दीन इतने गुस्से में था कि उसने रेनॉल्ड की लाश पकड़ी और उसे घसीटकर बादशाह के सामने लेकर आया। कहा जाता है यह देखकर बादशाह कांपने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब अगली बारी उसकी होगी। लेकिन सलाहुद्दीन ने बादशाह से कहा, रिलैक्स, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारा यह रिवाज नहीं कि एक बादशाह दूसरे बादशाह को मारे। इस तरह सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स की पूरी फौज को एक ही वार में खत्म कर दिया था और अब बगैर कोई टाइम जाया किए सलाहुद्दीन अपनी पूरी फौज लेकर पैगंबरों के शहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। अब वहां जेरूसलम में बच्चे बच्चे को इस बात का अच्छी तरह पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है और सब जेरूसलम की दीवारों पर खड़े होकर सिर्फ सलाहुद्दीन की फौज का इंतजार कर रहे थे। आखिर जेरूसलम की दीवार से एक आदमी ने दूर से एक मुसलमान सोल्जर देखा और कहा, सलाहुद्दीन पहुंच चुका है। लेकिन